एक बेहतर कल का सपना, एक नए देश में अपनी जिंदगी संवारने की उम्मीद और एक 7 महीने की बच्ची। एक ऐसी बच्ची जो आज अपने ही माँ बाप से मीलों दूर, दो देशों के बीच एक कानूनी जंग का चेहरा बन चुकी है। ये दिल दहलाने वाली कहानी है अरीहा शाह की। सोच के देखिए, एक मामूली सा हॉस्पिटल विजिट, एक आम सा रूटीन चेकअप, कैसे एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। उनके लिए ये विजिट एक ऐसी भूल भुलैया का दरवाजा बन गया जिससे वो आज तक बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जरा उन शब्दों की चुभन महसूस कीजिए जो अरीहा की मां धारा शाह ने सुने। डॉक्टर कहते हैं, आपकी बेटी डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन आपके साथ नहीं, हम उसे चाइल्ड सर्विसेज को सौंप रहे हैं। बस एक पल में एक मां की दुनिया उजाड़ दी गई। तो आखिर हुआ क्या था? कैसे जर्मनी में एक परिवार का बसा बसाया सपना एक बड़े राजनयिक विवाद में तब्दील हो गया? कैसे एक चोट का निशान माँ बाप पर सबसे संगीन इल्जाम का कारण बन गया? चलिए, इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 2018 में, जब शाह परिवार जर्मनी शिफ्ट हुआ। फरवरी 2021 में उनके घर अरीहा का जन्म हुआ। सब ठीक था, लेकिन फिर आया सितंबर 2021 का वो मनहूस दिन। सिर्फ 7 महीने की अरीहा के डायपर में हल्का सा खून देखकर परेशान माँ बाप उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए, और बस कुछ ही दिन बाद 23 सितंबर को जर्मन चाइल्ड सर्विसेज, जिसे वहाँ युगंदाम कहते हैं, ने अरीहा को सीधे हॉस्पिटल से ही अपनी कस्टडी में ले लिया। अब आप सोचेंगे, ये युगंडाम है क्या? ये जर्मनी की सरकारी चाइल्ड सर्विसेज एजेंसी है जिसके पास बेहद ताकत है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो कि एक बच्चे को उसके परिवार से खतरा है, तो वो उसे माँ बाप से अलग कर सकते हैं। और आर्या के मामले में उन्होंने इसी ताकत का इस्तेमाल किया। और शक की वजह एक छोटी सी मामूली चोट, जिसे परिवार एक एक्सीडेंट बता रहा था, लेकिन हॉस्पिटल ने उसे गलती से पोटेंशियल सेक्सुअल अब्यूज यानी यौन शोषण की आशंका समझ लिया। जी हाँ, सिर्फ एक गलतफहमी के आधार पर एक परिवार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया। इसके बाद शाह परिवार एक कानूनी चक्रव्यूह में फंस गया। उन्हें एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ था क्रिमिनल केस, जहां उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करना था, और दूसरी तरफ एक सिविल केस, जिसमें यह तय हो रहा था कि क्या उनसे उनकी बेटी पर माँ बाप होने का हक ही छीन लिया जाए। और अब आती है इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली, सबसे अजीब बात। क्रिमिनल केस में फरवरी 2022 में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। शाह परिवार पर कोई चार्ज नहीं लगा, वो बेगुनाह साबित हुए। लेकिन इसके बावजूद सिविल केस में जून 2023 में कोर्ट ने उनके पेरेंटल राइट्स टर्मिनेट कर दिए। मतलब बच्ची उनसे हमेशा के लिए छीन ली गई। सोच के देखिए, आप पर लगा इल्जाम झूठा साबित हो गया, पर आप अपनी बेटी फिर भी खो चुके हैं। लेकिन क्यों? आखिर इस फैसले का आधार क्या था? सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। कोर्ट के साइकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी कि अरीहा अपने माँ बाप से फॉस्टर केयर के मुकाबले ज्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए बच्ची को अटैचमेंट डिसऑर्डर है। यानी एक बच्ची का अपने असली माँ बाप से प्यार करना ही एक बीमारी, एक डिसऑर्डर बना दिया गया, और इसी अजीबोगरीब दलील पर बच्ची को परिवार से दूर कर दिया गया। जी हाँ, ये मामला आपको मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म की याद जरूर दिला रहा होगा। और ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती मिसाल है उस कल्चरल क्लैश की जिसका सामना विदेश में रह रहे कई भारतीय परिवारों को करना पड़ता है, जहाँ बच्चों के पालन पोषण के हमारे तरीके उनकी नज़रों में गलत ठहरा दिए जाते हैं। तो अब ये लड़ाई सिर्फ कस्टडी की नहीं रही, ये लड़ाई अरीहा की पहचान की बन चुकी है। एक तरफ है उसका जैन परिवार, उसकी वेजिटेरियन डाइट, उसकी गुजराती भाषा और संस्कृति, और दूसरी तरफ है जर्मन फॉस्टर केयर, जहां उसे अपनी कम्युनिटी से दूर रखा जा रहा है, नॉन वेजिटेरियन खाना खिलाया जा रहा है और जर्मन कल्चर में पाला जा रहा है, और अपने माँ बाप से मिलने के लिए महीने में सिर्फ 2 घंटे। लेकिन क्या इतनी कोशिशों के बाद वो बच्ची अपने माँ बाप को भूल गई? बिल्कुल नहीं। उसकी माँ बताती है, उसे अभी भी वो गाने याद हैं जो हम गाते थे। वो आज भी मुझे ममा कहकर पुकारती है, लेकिन जब मिलने का वक्त खत्म होता है तो वो रोती है और उसे खींचकर ले जाया जाता है। साफ है, रिश्तों की डोर अभी भी मजबूत है। जल्द ही ये आवाज सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे देश की बन गई। यकीन मानिए, भारत में 19 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पूरे 59 सांसदों ने एक साथ आकर अरीहा की वापसी के लिए जर्मनी को चिट्ठी लिखी। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। टीम इंडिया पूरी ताकत से इस लड़ाई में उतर आई। भारत का विदेश मंत्रालय, बर्लिन में इंडियन एम्बेसी, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक की सरकार, हर किसी ने एक सुर में
अरिहा की वापसी की मांग की। और भारत का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल साफ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बच्ची का सबसे अच्छा भला उसके अपने देश, अपने परिवार और अपनी संस्कृति के बीच ही हो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ कस्टडी की नहीं, उस बच्ची के सांस्कृतिक अधिकारों की भी है। तो आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ इतना साफ है तो अरिहा वापस क्यों नहीं आ रही? इसके पीछे है जर्मनी का एक कानून, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर प्रिंसिपल। ये कानून कहता है कि अगर कोई बच्चा फॉस्टर केयर में सेटल हो गया है तो उसे वहां से हटाना उसके लिए ठीक नहीं, भले ही उसके असली माँ बाप बाद में बेगुनाह ही क्यों ना साबित हो जाएं। इस केस में वक्त ही माँ बाप का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और बस यहीं आकर सारी बात अटक जाती है। एक तरफ बेगुनाह साबित हो चुके माँ बाप हैं, दूसरी तरफ उनके साथ खड़ा पूरा देश है। लेकिन बीच में है एक ऐसा कानूनी दावपेच जहां जर्मनी का सिस्टम एक बच्ची की कंटिन्यूटी को उसके सांस्कृतिक और पारिवारिक अधिकारों से ऊपर मान रहा है। तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये अधिकार आखिर है किसका? एक माँ बाप का अपनी औलाद पर, एक बच्ची का अपने परिवार, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान पर, या फिर उस स्टेट का जो ये तय कर रहा है कि बच्ची का असली भला किस चीज़ में है? इस सवाल का जवाब ही अरिहा का भविष्य तय करेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।